Hello friends, welcome to Jyoti classes. I have posted a video for phonics. Today I am posting a video for how to start reading English letters and words for the kids. अब ये बताइए, जब आपका बच्चा UKG में पहुंच जाता है तब बच्चे का जो सिलेबस होता है वो इतना वाइड हो चुका होता है कि अगर बच्चा स्टार्टिंग के लेटर्स और वर्ड्स को अच्छे से रीड ना कर सके तो वो आगे UKG तक भी अपना सिलेबस कंफर्टेबली कंप्लीट नहीं कर पाता है और अपने क्लास के साथ नहीं चल पाता है। तो बेसिक चीज ये हुई कि आपके बच्चे को जो रीडिंग है, इंग्लिश रीडिंग प्रॉपरली आनी चाहिए, यानी कि लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें बोलना, उन्हें समझना, उन्हें रीड कर कर पढ़ना, प्रोनाउंस करना। जब मैंने फोनिक्स वाला वीडियो जो आपको भी सेंड किया था, उस फोनिक्स में मैंने आपको बताया था कि बच्चे को प्रोनाउंसिएशन कैसे क्लियर होगी, वैसे ही आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो रीडिंग है बच्चे का बेस कैसे क्लियर होता है। बच्चे के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है फोनिक्स, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि हाउ टू मेक योर किड्स टू प्रोनाउंस वर्ड्स। आप अपने बच्चे के प्रोनाउंसिएशन कैसे क्लियर करेंगे थ्रू दिस फोनिक्स। आज हम बात करेंगे बच्चे को रीडिंग करवाने की। तो सेकंड स्टेप होता है फोनिक्स के बाद ब्लेंडिंग। अभी ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग होता है कि जहां पर आप 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स बच्चे को सिखाते हो, 2 लेटर्स एंड 3 लेटर्स एक साथ में एसोसिएट करके मर्ज कर कर बोलना सिखाना, ब्लेंड कर कर सिखाना होती है ब्लेंडिंग, जो बच्चे की बेसिक चीज होती है। यहाँ ब्लेंडिंग में जो भी होता है उसमें सबसे बेसिक होता है कि जब आपका बच्चा LKG में होता है तब आपके बच्चे को ब्लेंडिंग के थ्रू 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स सिखाने की कोशिश की जाती है। स्टार्टिंग की जाती है CVC वर्ड्स के साथ। CVC वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं C फॉर कॉन्सोनेंट, V फॉर वॉवेल एंड अगेन C फॉर कॉन्सोनेंट्स। यानी कि जब छोटे किड्स को हम 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स बोलना सिखाएंगे तो उसका बेसिक होगा, पूरा जो भी उसका आइडिया होगा वॉवेल्स का वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बच्चा वॉवेल्स A-E-I-O-U प्रोनाउंस करने में, बोलने में क्लियर है तो उसके बाद इन कॉन्सोनेंट से एसोसिएट करके उसे वर्ड सीखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। A-E-I-O-U वॉवेल्स जो हैं, उसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। हम 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स जब बच्चों को सिखाते हैं तब ट्राई करते हैं कि जो ये वॉवेल्स है, इन वॉवेल के साउंड बच्चे का क्लियर हो और उसके साथ एक एक कॉन्सोनेंट साउंड को ब्लेंड कर कर उन्हें वर्ड सिखाए जाएं। जैसे कि हम हिंदी के वर्ड सिखाते हैं बच्चों को बिना मात्रा के अ, ब, अब, अ से अनार, ब से बकरी, अब। वैसे ही जब मात्रा सिखाने जाते हैं तो आ, ई बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको बच्चे को वॉवेल्स को मात्रा की तरह सिखाने हैं। जैसे कि अगर मुझे इन्हें सिखाना है के, तो के, ई, के आई, की, के यू, कु, के ओ, को। तो बच्चे को ये चीज सिखानी होगी, यानी कि यहाँ पर हर वॉवेल का यूज एक कॉन्सोनेंट लेटर के साथ किया जा रहा है। क्लियर? अब देखिए, ये जो वॉवेल साउंड होते हैं, ये वॉवेल साउंड लॉन्ग साउंड भी होते हैं और शॉर्ट साउंड्स भी होते हैं। वॉवेल साउंड बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, शॉर्ट साउंड्स एंड लॉन्ग साउंड्स। जो बच्चों को स्टार्टिंग की जाती है लेटर्स रीड करने की, तो सबसे पहले उन्हें शॉर्ट साउंड सिखाए जाते हैं। शॉर्ट साउंड्स बोलने में इजी होते हैं, उनकी जो पिकिंग की जो कैपेसिटी होती है बच्चा जल्दी कैच करता है। जैसे कि कैट, पैट, रैट, ये है शॉर्ट साउंड।
ये है शॉर्ट साउंड। लॉन्ग साउंड जो होता है वो बोलने में थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो बच्चा उसे धीरे से उसकी जीभ उठती है, उसकी टंग में मुड़ाव आता है। हार्ट, पुट, शट। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड बच्चे का क्लियर होता है धीरे धीरे। अगर आप सोचेंगे आपके बच्चे का एक ही दिन में सारा साउंड क्लियर हो तो ये तो नहीं पॉसिबल है। इसलिए आपको बच्चे का सबसे पहले बेसिक वॉवेल्स क्लियर करवाना होगा। जब वॉवेल्स क्लियर करवाएंगे तो सेकंड स्टेप आता है कि जब हम बच्चों को कॉन्सोनेंट के साथ एसोसिएट कर कर दिखाते हैं। जैसे कि कॉन्सोनेंट ए के साथ, वॉवेल ए के साथ मैं कॉन्सोनेंट बी लेती हूँ, ऐप, AP ऐप, AI, AE ऐ, AU yo, like this, AT at, like this words are called blending words। ये होते हैं ब्लैंडिंग वर्ड्स। एक कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ, लेटर के साथ आपका वॉवेल लेटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे ही लेटर्स मेरे पास हैं, जैसे वॉवेल ए। तो वॉवेल ए जो है उसके साथ मैंने बी को मर्ज ब्लेंड किया, ए बी ऐप, ए बी ऐप, ए डी एड, ए जी एड, ए एम एम, ए एन एन, ए पी ऐप। ये हो गए 2 लेटर वर्ड्स। धीरे धीरे स्लोली फिर आप 3 लेटर वर्ड्स पर आते हैं। तब बच्चा इन्हीं वर्ड से एसोसिएट कर कर 3 लेटर्स वर्ड्स बोलता है। ए बी ऐप, सी कैप, ऐप कैप, ऐप टैप, टी टैब। जैसे कि ए के साथ डी मर्ज ब्लेंड करेंगे, एड, डी ड डैड, बी ब बैड, टी ट टैग, एन न नैग, जे ज जैम, आर र रैम, आर र रैन, पी प पेन, सी क कैप, टी ट टैप। Like these words you can blending it and easily you can teach it to your kids। आप अपने बच्चे को बड़े आसानी से वॉवेल ए, वॉवेल ई वाले वर्ड जैसे ईडी, बैड, रेड, बैड, मैड, बैग, लेग, बैट, गेट, जेट, मैट, नेट, पेट, वेट, डेन, ऐसे सारे वर्ड्स एसोसिएट करके सिखा सकते हैं। जैसे वॉवेल आई के साथ ई, इक, इन, इप, इट, तो बिट, फिट, निट, सिट, पिट, लिट, लाइक दिस। फिर वॉवेल यू के साथ अब, सी, कब, अब, आर, रब, ट, टी, टब, पी, पब। ऐसे ही वॉवेल यू, just like this you can teach to your kids how they can associate the words with consonant with vowel, और धीरे धीरे फॉर्मेशन तैयार होता चला जाएगा। अब आप ये सोचें कि ये सारे वॉवेल वर्ड्स हैं, मैं बच्चों को एक ही दिन में सिखा दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो बात मेरी आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि एक माँ से अच्छा शिक्षक बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। तो आपको अपने किड्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देना होगा, चाहे वो आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चे के साथ बैठिए, कुछ लेटर्स वगैरह तैयार कीजिए, कुछ क्रिएटिविटी लाइए अपने अंदर, क्योंकि बच्चा जब ये सिंपल चीजें देखता है तो बड़ा बोरिंग होके चला जाता है। लेकिन जब आप कुछ क्रिएटिविटी करते हैं तो बेबीज भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। कि जैसे कि अगर आप अल्फाबेट सिखाते हैं तो अल्फाबेट में आप ऐसे, वैसे तो मार्केट में फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप फ्लैश कार्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो घर पर थोड़े कलरफुल स्केच पेन से, वेस्ट पेपर पर भी आप ऐसे अल्फाबेट्स वगैरह लिख सकते हैं। और जो आपके पास पुराने, अगर आपके घर में बच्चे बड़े हैं तो उनके तो जो पिक्चर्स वगैरह हैं, उनको पिक्चर्स वगैरह बचते हैं ना, जो चार्ट पेपर्स होते हैं उसमें से कटिंग कर करके ए के साथ एप्पल, बी के साथ बैट लगाकर बच्चे के साथ बोल सकते हैं। तो आप जो जैसे BAT सिखा रहे हैं तो बैट बैट बैट, तो आपका बच्चा उससे एसोसिएट करके बोलेगा और उसकी धीरे धीरे कैचिंग पावर भी बढ़ेगी।
थोड़ी क्रिएटिविटी मदर को भी करनी पड़ती है। बच्चे को सिखाने के लिए आपको उसके साथ थोड़ा कलरफुल, क्रिएटिव, राइमिंग के रूप में कैसे भी आपको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बात है कि जब बच्चा आपका स्टार्टिंग करता है रीडिंग के लिए, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। दिस इज द बेसिक थिंग। और सबसे बड़ी बात कि जो हमने हमारे बच्चों को जैसे सिखाया था, मैं आपको बताती हूँ कि आप एक थोड़े से कलरफुल चार्ट पेपर्स वगैरह पर थोड़ा थोड़ा लिखकर बच्चे के साथ बैठिए, टाइम पास करिए, गेम की तरह, उसके पजल्स की तरह उसके साथ वर्ड्स और लेटर्स बोलिए। बिलीव मी, आपका बच्चा आपको बहुत जल्दी कोऑपरेट करना सीखेगा और धीरे धीरे उसे ये लेटर्स पढ़ने भी आ जाएंगे और आप भी बेफिक्र होकर अपने बच्चे के लिए फर्स्ट क्लास के लिए उसे तैयार कर पाएंगे। So I hope you like my video. If you like this video, so like, share and subscribe this. Thank you. Have a nice day. Stay safe at home. Thank you.